अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ रजा पिपलिया चट। इमाम लोग किसी मस्जिद के भी हों, इमाम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, इन लोगों का भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने बड़ा कंट्रोल करा है। पहले देखो कितना नाच गाना हो करता था, व्यवस्था 15 साल बाद की बात है ये, से बता रही हूँ। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमाम लोगों का, मौलवी लोगों का, हाफिज लोगों का, मुफ्ती लोगों का, कारी लोगों का। उन लोगों ने बहुत कंट्रोल करा। और गाइस, वीडियो बनाने का यही मतलब है, बस भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दुआ खैरियत रहे पाक साथ, गलत नहीं। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इस दुनिया में जो भी आया एक न एक दिन उसको जाना है। किराने पीर रोशन जमीर बगदाद वाले गौसे पाक की 11वीं दिखाते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की महफिल दिखाते हैं। जो अच्छे वाले लोग होते हैं हमें खुद फॉलो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनकी उम्र तो 6 बरस है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अभी पैदा हुए हैं। जैसे ही पैदा हुए, माँ ने सुबह के वक्त में दूध पिलाया। जब तक सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ था दूध पीते रहे, लेकिन जैसे ही सहरी का टाइम खत्म हुआ, यहाँ तक कि फजर का टाइम शुरू हुआ, फजर के वक्त में जो है दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने नहीं पिया। ज़ोहर का वक्त आया, ज़ोहर के वक्त में दूध पिलाना चाहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया। असर का वक्त आया, असर के वक्त में दूध पिलाना चाहा, लेकिन दूध नहीं पिया। लेकिन जैसे ही रोजा अफ्तार का वक्त आया, हजरते सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला फौरन दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये रमजान मुबारक का महीना है, रमजान मुबारक के महीने में रोजा रखना फर्ज है। अरे जब आप पैदा होते ही खानदान रसूल का बच्चा पैदा होते ही इतना इल्म रखता है कि उसको ये मालूम हो जाता है कि रमजान मुबारक का महीना है। जब गौसे पाक के इल्म का ये आलम है, तो इमाम अली असगर के इल्म का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला बचपने का आलम है जी। और आप बच्चों के साथ में सहन में खेल रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह। और बच्चे भी खेल रहे हैं बेशक। अब जब बच्चे खेला करते हैं तो उनके खेलने का अंदाज तो अलग होता है। हम और आप भी कभी बच्चे थे जी जी। बच्चे खेल रहे हैं और उसी खेलने के दौरान में एक बैल का वहां से गुजर हुआ जी। जब बैल का गुजर हुआ तो बच्चों ने बैल को छेड़ना शुरू किया। किसी ने बैल के कान को पकड़ा, किसी ने बैल की पूंछ को पकड़ा, किसी ने हाथ से मारा, किसी ने डंडे से मारा जी। हज़रात मोहतरम उसी अस्लाम हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। जब दूसरे बच्चों ने बैल को छेड़ना शुरू किया तो गौसे आदम ने भी बैल की पूंछ को पकड़ा जी। और जब गौसे पाक ने बैल की पूंछ को पकड़ा तो बैल पुकार उठा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो मुझे मत छेड़ो, आपकी शान बड़ी बुलंदो वाला है, आपका मकाम बड़ा रखो आला है, आपका मर्तबा बड़ा बुलंदो वाला है। हज़रात मोहतरम, लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि क्या बैल भी बोल सकता है जी। जबकि अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक को वो मर्तबा, वो मकाम अता कि जिस साल और जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक को पैदा फरमाया, रूए ज़मीन पे सारी माओं के बेटे अल्लाह ने पैदा फरमाया आमीन। और उस जमाने में जितने वली हुए, किसी जमाने में अल्लाह ने इतने वली नहीं बनाए। एक शख्स कब्रिस्तान के किनारे से गुजर रहा था। जब कब्रिस्तान के किनारे पर नजर पड़ी, कब्रिस्तान में एक शख्स अपनी कब्र पर बैठा हुआ था। और जो कब्र पे बैठा हुआ था, गुजरने वाले शख्स ने कहा कि बड़े कमबख्त हो, बड़े अजीब हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये कब्र है, कब्र के ऊपर बैठे हुए हो। वो शख्स कहने लगा कि ये मेरी कब्र है, मैं चाहे अंदर बैठूं चाहे बाहर बैठूं, तुम्हें क्या परेशानी। कहने वाला शख्स जो है दौड़कर भागा, न जाने कौन सी मखलूक से पाला पड़ गया। लिहाजा पता ये चला कि जितने वली और अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के जमाने में पैदा फरमाए, किसी जमाने में इतने वली पैदा नहीं फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि लोग ये कहते हैं कि क्या बैल भी बोलता है, क्या जानवर भी बोल सकता है। हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूल के जमाने में, कहिए सुभान अल्लाह, नबी के जमाने में एक शख्स बैल पे सवारी कर रहा है और बैल पे सवारी करते करते चला जा रहा है, उतरने का नाम नहीं है, उतर नहीं रहा है।
बैल ने उससे कहा, बड़े अजीब आदमी हो यार, बड़े अजीब शख्स हो, मुझ पे सवारी कर रहे हो, मैं कोई सवारी के लिए थोड़े, मैं तो खेत जोतने के लिए हूँ, किसानी के लिए हूँ। अगर सवारी करनी है तो घोड़े की सवारी करो, अगर सवारी करनी है तो खच्चर की सवारी करो, अगर सवारी करनी है तो ऊंट की सवारी करो, मैं कोई सवारी के लिए थोड़े ही हूँ। जो शख्स बैठा हुआ था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, वो कहने लगा, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े हैरत की बात है कि बैल बोल रहा है, बड़े हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि बैल बोल रहा है। हजरत मोहतरम बैल ने कहा कि इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि तुम नबी के जमाने में पैदा हुए और नबी का कलमा नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। नबी के जमाने में पैदा हुए हो और नबी का कलमा नहीं पढ़ते हो। इतना सुना वो फौरन उतरा और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, मुझे पता है कि तुम्हें किसने भेजा है, क्योंकि आका तो वो है कि और कोई गैब गया तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब गया तुमसे निहा हो भला। अरे जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, बेशक, सुभान अल्लाह। के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, ताका के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तआला बड़ी शान बख्शी है, आपको वो मकाम अता फरमाया है जो किसी वली को अता नहीं किया। एक शख्स, एक मजूसी हुजूर सैयदना गौसे पाक